गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अध्याय 3 में लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन कराएंगे। लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करने के लिए हमें सर्वप्रथम कुछ अन्य चीजें की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, जैसे आप समापवर्तक, अपवर्तक, समापवर्त, गुणनखंड आदि ये छोटी छोटी चीजें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अपवर्तक। अपवर्तक माने डिवीजर माने फैक्टर क्या होता है। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देती है, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देती है वह उन संख्याओं की अपवर्तक कहलाती है। जैसे 2 गुणा 6 बराबर 12। तो 2 गुणा 6 12 होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 तथा 6 12 के अपवर्तक हैं। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देती है वो उन संख्याओं की अपवर्तक होती। जैसे 2 गुणा 6, तो ये 2 से 6 पूर्णतया विभाजित हो जाता है, 6 से 12 पूर्णतया विभाजित हो जाता है, 2 से भी 12 पूर्णतया विभाजित हो जाता है। तो कहने का मतलब 2 और 6 12 के अपवर्तक हैं, गुणनखंड हैं, फैक्टर हैं। इसी प्रकार से जैसे -3 गुणा -4 बराबर 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, -3 तथा -4 12 के अपवर्तक हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अपवर्तक हम कैसे पता लगाते हैं। अब जैसे अन्य उदाहरण के माध्यम से, जैसे संख्या लिखिए, इधर लिखिए संख्या और इधर लिखिए अपवर्तक। जैसे मान लीजिए संख्या 2 है, इसके अपवर्तक क्या होंगे, 1 और 2। 1 क्या होता है कि संख्या सब में शामिल रहती है। 3, तो इसके अपवर्तक क्या हुए, 1, 3। 4 के अपवर्तक क्या हुआ, 1, 2, 2। 6 के अपवर्तक क्या हुए, 1, 2, 3, 6। इसी प्रकार से 25 के अपवर्तक क्या हुए, 1, 5, 25। इसी प्रकार से 30 के अपवर्तक क्या हुए, 1, 2, 3, 10, 15, 30 और 1 और 5। इस प्रकार से 30 के अपवर्तक हुए 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30। तो अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जिनसे ये संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाती है। अब इतने अपवर्तक हैं, जैसे 30 का भाग 30 में दोगे चला जाएगा, 5 का भाग दोगे 5 से चला जाएगा। इस प्रकार से कोई संख्या, ये संख्याएं हैं जिन जिन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती, इन संख्याओं से ये संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो ये संख्याएं अपवर्तक कहलाती हैं। अब इसके बाद में आप पढ़ेंगे अपवर्त्य, अंग्रेजी में मल्टीपल। अपवर्त्य क्या होते हैं, अपवर्त्य। तो अपवर्त्य किसे कहते हैं, अपवर्त्य को हम कैसे पहचानेंगे कि हमें ये संख्याएं जो दी गई अपवर्त्य हैं। तो वे संख्याएं जो किसी संख्या को पूरी विभाजित कर दें, वे संख्याएं जो किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दें, उस संख्या की
अपवर्त कहलाती हैं। जैसे 4 है तो 4 के अपवर्त्य मल्टीपल क्या होंगे? 4, 8, 12, 16 डॉट। इसी प्रकार 6 के अपवर्त क्या होंगे? 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से अपवर्त वे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित करती हैं। जैसे ये 6 है तो इनको पूरी तरह विभाजित करेगा। इस प्रकार से 6 इन संख्याओं की अपवर्त कहलाती है। अब इसके बाद में अध्ययन करेंगे समापवर्तक। समापवर्तक किसे कहते हैं? समापवर्तक की क्या पहचान है? तो समापवर्तक देखिए, समापवर्तक इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड। कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसकी क्या पहचान होती है? कैसे पता लगाएंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, समापवर्तक है? तो किन्हीं दी हुई संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड, किन्हीं दी हुई संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड को समापवर्तक या सम अपवर्तक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास 15, तो 15 की गुणनखंड क्या हुए? 3 गुणा 5। अब इसके बाद में 15 के बाद जैसे 18 है तो 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब जैसे 21 है तो 3 गुणा 7। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 3। ये 3 है। तो समापवर्तक 15, 18 और 21 का समापवर्तक क्या हुआ? 3। क्यों? क्योंकि 3 सभी में शामिल है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इस प्रकार से ये 3 हमारा समापवर्तक हुआ। इसे हम सम अपवर्तक या दी गई संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। तो आपने इन चीजों का अध्ययन किया। समापवर्तक क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है और अपवर्त क्या होता है। अब इसके पश्चात आप लोगों को हम अगले लेक्चर में लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि से व भाग विधि से सिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।